नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में हर साल हज़ारों आग की घटनाएं होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कमर्शियल बिल्डिंग और फैक्ट्रीज में। और अक्सर वजह होती है फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन न करना। इसलिए हर बिल्डिंग ओनर और इंडस्ट्री के लिए फायर एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कानूनी और जीवन रक्षक रिक्वायरमेंट है। आज हम विस्तार से समझेंगे फायर एनओसी क्या है, इसे कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या यह आपके सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस के लिए अनिवार्य है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं फायर एनओसी क्या है। सो व्हाट इज़ फायर एनओसी? फायर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो फायर डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको स्थानीय फायर डिपार्टमेंट यानी फायर सर्विस डिपार्टमेंट इशू करती है। इसका मतलब यह है कि आपकी बिल्डिंग या फैक्ट्री ने फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए हैं और वहाँ पर लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित की है। फायर एनओसी की क्या क्या ज़रूरत होती है? तो जैसे कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस होता है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ होती है, रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, होटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं। इन सारे जगहों पे फायर एनओसी लेना ज़रूरी होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होता है या मशीनरी चलती है, वहाँ फायर एनओसी लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं फायर एनओसी के लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो भारत में फायर एनओसी रिक्वायरमेंट नेशनल बिल्डिंग कोड यानी एनबीसी 2016 के लॉ के द्वारा और अलग अलग राज्यों में फायर सेफ्टी एक्ट्स एंड रूल्स के तहत आती है। तो चलिए इसके कुछ की लीगल पॉइंट समझते हैं। हर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से पहले फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स यानी ओसी तभी मिलता है जब फायर एनओसी ऑब्टेंड हो। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को भी पीरियोडिक फायर सेफ्टी ऑडिट और रिन्यूअल फायर एनओसी लेना होता है। फैक्ट्री एक्ट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के साथ फायर एनओसी कंप्लायंस जोड़कर देखा जाता है। बिना फायर एनओसी के कोई भी बिल्डिंग लीगली ऑपरेशनल नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं फायर एनओसी के कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो फायर एनओसी लेने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से है। तो इसकी स्टेप नंबर 1 है एप्लीकेशन सबमिशन। एप्लीकेंट को मतलब बिल्डर, ऑनर या फैक्ट्री मैनेजर को लोकल फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन देनी होती है। स्टेप 2 में आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होते हैं एनओसी के लिए, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें बिल्डिंग लेआउट प्लान अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। तो जो भी अथॉरिटी है उनसे वो अप्रूव्ड होना चाहिए। देन आता है साइट प्लान और बिल्डिंग कंप्लीशन प्लान। देन लिस्ट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स का डेटा हो गया, पंप हाउस हो गया, ये सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। देन इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम आपको देना होता है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स आपको देना होता है जो कि आपको आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से मिलता है। देन ऑक्यूपेंसी डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि बिल्डिंग कौन से पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करने हो उस हिसाब से, एंड प्रीवियस एनओसी की कॉपी देनी होती है अगर ये एप्लीकेबल है तो। देन हम देखते हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 में फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन के बारे में सारी जानकारी आपको देनी होती है, जैसे कि बिल्डिंग में प्रॉपर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हुए हैं या नहीं है, जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम, वाटर टैंक, स्प्रिंकलर सिस्टम, एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और साइनेज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। तो स्टेप नंबर 4 में आता है फायर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन, जहां पर फायर ऑफिसर साइट विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि सारे इंस्टॉलेशन एनबीसी नॉर्म्स के द्वारा किए गए हैं कि नहीं। देन आता है स्टेप नंबर 5 जिसमें ग्रांट ऑफ फायर एनओसी होता है। अगर इंस्पेक्शन सेटिस्फैक्ट्री होता है तो फायर डिपार्टमेंट फायर एनओसी इशू कर देते हैं। ये एनओसी स्पेसिफिक अवधि के लिए ही वैलिड होता है। स्टेट रूल्स पर डिपेंड करता है कि इसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो फायर एनओसी के लिए 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन सबमिशन, स्टेप 2 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप 3 फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन, स्टेप 4 फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन एंड स्टेप 5 में आपको फायर एनओसी ग्रांट हो जाता है फायर सर्विस डिपार्टमेंट से।
तो चलिए अब हम समझते हैं फायर एनओसी के वैलिडिटी, रिन्यूअल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। सो फायर एनओसी की वैलिडिटी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर ये 1 से 5 साल के बीच में होती है। इसका रिन्यूअल समय समय पर करना जरूरी होता है। तो फायर एनओसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। यह आपकी बिल्डिंग को कानूनी मान्यता देता है। इंश्योरेंस क्लेम तभी वैलिड होता है जब फायर एनओसी अवेलेबल हो। फायर एनओसी होने के कारण गवर्नमेंट के रेगुलर ऑडिट्स होते हैं और कंप्लायंस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है, जिस वजह से हम फायर से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। और यह आपके कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्रांड रेपुटेशन को भी मजबूत करता है। तो अगर कोई इंडस्ट्री, बिल्डिंग या फैक्ट्री बिना फायर एनओसी ऑपरेट करती है तो क्या क्या फाइन और पेनल्टीज और लीगल रिस्क हो सकता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हेवी फाइन्स लगाए जा सकते हैं, लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, फैक्ट्री या बिल्डिंग को सील किया जा सकता है, एक्सीडेंट होने पर क्रिमिनल केस भी उस फैक्ट्रीज पर दर्ज किया जा सकता है। क्योंकि फायर एनओसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे बड़ा एश्योरेंस है। अगर आप बिल्डर है, फैक्ट्री मैनेजर है या स्कूल हॉस्पिटल ऑपरेट करते हैं तो फायर एनओसी को हल्के में मत लीजिए। याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक फायर एनओसी ना सिर्फ कानून का पालन करता है बल्कि जिंदगियां भी बचाता है। और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप हमारे अगले वीडियो किस टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे, ईएचएस, लीगल कंप्लायंस या सेफ्टी मैनेजमेंट पर, बिकॉज आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।